गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईएएस पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज का लेक्चर आधुनिक भारत से संबंधित होने वाला है, जिसमें हम खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साथ में स्वराज पार्टी की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम खिलाफत आंदोलन की। तो दोस्तों, ये खिलाफत आंदोलन चलाया क्यों गया था? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा जानना होगा। तुर्की का सुल्तान धार्मिक खलीफा था, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश जिसमें ब्रिटेन भी था तुर्की को दंडित करना चाहते थे। इससे मुसलमान जो थे नाराज थे। दोस्तों, इसकी मूल वजह ये थी कि जो तुर्की का सुल्तान था उसको क्या है, ब्रिटिश दंडित करना चाहते थे, और जिससे क्या है पूरा जो मुस्लिम समुदाय था वो नाराज हो गया। इस घटना के पश्चात मोहम्मद अली, शौकत अली और साथ में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और ये भी कहा गया कि देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया जाएगा अगर ये चीज़ें चलती रही तो। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो सरकार के साथ सहयोग करना हम बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय क्या है आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तिलक और महात्मा गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया था तथा इसे हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर कहा गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नेता था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो दोस्तों ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी धारण की जो त्याग दी थी। इनके बाद जो हाजिक उल मुल्क की उपाधि थी इसको त्याग दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि किसने त्याग दिया था, तो दोस्तों ये थे आपके हकीम अजमल खां। तो दोस्तों किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने। अब चलिए बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन की। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होना था, परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। शुरुआत में CR दास इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेता था जो असहयोग आंदोलन के खिलाफ था, और मूल रूप से वो जो खिलाफ था विधान परिषद के बहिष्कार के खिलाफ था। तो दोस्तों ये थे आपके CR दास। चलिए आगे देखते हैं। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था आपके दिसंबर 1920 में, इसमें क्या हुआ, CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पेश किया और कहा जन आंदोलन के लिए संविधान इतर तरीके अपनाने को घोषणा करते। इसने कहा कि भैया हमें संविधान बनाना है और उसके लिए जो भी तरीका है हम सबकी घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों में आए बदलाव की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, GS खापड़े, बिपिन चंद्र पॉल और एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी थी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नेता था, ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस
छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन के समय। तो दोस्तों ये थे आपके नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 2 जीएस खापड़े, नंबर 3 बिपिन चंद्र पॉल और नंबर 4 एनी बेसेंट। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेता था जो पहले विरोध कर रहा था और बाद में क्या हुआ, वो कांग्रेस के साथ असहयोग आंदोलन में आ गया था। तो दोस्तों ये थे आपके CR दास। तो दोस्तों ये थे आपके CR दास। देश के जाने माने वकीलों जिसमें आपके थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, शहबुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, T प्रकाशम और साथ में आसफ अली ने क्या करा, वकालत छोड़ दी। इन सब ने मिलकर क्या करा कि वकालत को छोड़ दिया था। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने थे। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करना और साथ में खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों इसमें क्या करा, जो विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन हुआ था इसमें तिलक स्वराज फंड की घोषणा की गई, उसको बनाया गया। साथ में खादी और जो चरखे थे उसका भी प्रचार प्रसार करने का लक्ष्य रखा गया। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा था। इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी के प्रसार में खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। असहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रम में ताड़ी की दुकानों पर धरने भी शामिल नहीं किया गया, किंतु यह कार्रवाई काफ़ी लोकप्रिय थी। दोस्तों यहाँ पे ताड़ी से मतलब है जो आपकी दारू होती है, जो आपकी दारू होती है, यहाँ पे ताड़ी से मतलब है दारू का। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे ये सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है, परंतु एक नेता ऐसा भी था जो विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने के विरोध में था। तो दोस्तों ये कौन था, तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो गिरफ्तार होने वाला नेता था, तो दोस्तों ये थे आपके CR दास और साथ में उनकी पत्नी बसंती देवी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि भैया मैं 1 वर्ष में आप सबको स्वराज दिला दूंगा, परंतु दुर्भाग्यवश 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जो गोरखपुर में है वहाँ पे क्या हुआ, एक भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और क्या करा, पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ 22 जो पुलिस कर्मचारी थे ये मर गए। और इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोनी में बैठक की और एक प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय से जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास और राजगोपालाचारी आदि जो थे इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और इन्होंने गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना की, जिसकी बात क्या हुआ, इन्होंने मिलकर जो भी कांग्रेस के इस निर्णय से या गांधी जी के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, जो इसकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। और जिसके जो मुख्य 2 सदस्य थे जिसमें थे आपके CR दास और साथ में थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महामंत्री बने थे। NC केलकर तथा श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता थे। दोस्तों जो स्वराज पार्टी के नेता थे इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि हम चुनाव में भाग लेंगे,
हम चुनाव में भाग लेंगे और अपने आप को ब्रिटिश संसद के सामने जाके भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ये भी इनका एक उद्देश्य होता था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करने में ये सफल हो गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।